गुड इवनिंग। आइए हम लोग देखते हैं आगे नॉन फाइनाइट्स को। पीछे जो हम लोग देख रहे थे जहां से, वहां से आगे देखते हैं। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, अच्छा होगा कि एक बार हम लोग पीछे का चर्चा कर लें। तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग देखे थे कि दो स्ट्रक्चर, खास करके कि नॉन फाइनाइट का जब यूज होता है तो हम लोग कैसे समझेंगे उसके मीनिंग को। तो उसके लिए हम लोग बेसिक जो चीजें थी वो देख रहे थे। अभी हमें कुछ भी एडवांस नहीं, बस ये समझना था कि जब स्ट्रक्चर यूज होता है नॉन फाइनाइट का तो किस तरीके से यूज होता है और उसके क्या मीनिंग होते हैं। तो एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये था जिसमें दो एक्शन थे हमारे पास, क्योंकि जितने वर्ब होंगे उतने एक्शन होंगे। तो दो एक्शन था और दोनों स्थिति में ये जो हमारा सब्जेक्ट था यही हमारा डूअर भी था। आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा डूअर हो ये जरूरी नहीं है। सब्जेक्ट जो है रिसीवर भी होते हैं। हम लोग बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि जो काम करे उसे सब्जेक्ट कहते हैं। बट वो डिफिनेशन बचपन के लिए ठीक था, अब यदि करेंगे तो हर जगह पर वो काम नहीं करने वाला है। जैसे कि यदि आप बोलेंगे कि दिस बुक इज बॉट बाय मी, यह किताब जो है मैंने खरीदी या मेरे द्वारा खरीदा गया। तो यहाँ देखिए ये जो एक्शन है हमारा बॉट, इसको करने का जो काम है वो तो मैं कर रहा हूँ, यानी खरीदने का काम जो है, खरीदने का काम मैं कर रहा हूँ, ना कि ये किताब कर रहा है। तो उस अनुसार से तो फिर मी को सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, जबकि मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में ऑलरेडी हमें पता है, तो फिर यह सब्जेक्ट कैसे हो सकता है। इसलिए वो डिफिनेशन वहां ठीक था। यहाँ पर देखिए ये क्या है, तो ये सब्जेक्ट है दिस बुक। तो यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ हम अब ये देखेंगे कि क्या जो हमारा सब्जेक्ट है वो डूअर है या फिर हमारा सब्जेक्ट रिसीवर है। दोनों हो सकता है। यदि हमारा सब्जेक्ट डूअर है तो हमारे जो वर्ब होंगे वो एक्टिव फॉर्म में होंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट रिसीवर है तो हमारा जो वर्ब होगा वो हमारा पैसिव फॉर्म में होगा। जैसे कि यहाँ क्या है कि हमारा जो बुक है ये रिसीवर है, क्योंकि किताब खरीदने का, क्या खरीदा गया, तो किताब खरीदा गया, किसने खरीदा उसका जवाब नहीं दे रहा है, तो ये रिसीवर है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए इज बॉट मतलब B+B3 का यूज किया हम लोग, पैसिव में इसको बनाया। तो इन चीजों को जो है ध्यान में रखना है कि जब रिसीवर हो हमारा सब्जेक्ट तो हम लोग क्या करते हैं, तो पैसिव में बनाते हैं, और जब हमारा सब्जेक्ट जो है डूअर हो तब हम लोग जो है उसको एक्टिव में बनाते हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे कि जब हमारे पास दो एक्शन हो, चूंकि जितने वर्ब उतने एक्शन, तो दो एक्शन हो हमारे पास, दो एक्शन हो तो दोनों का डूअर कौन होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। जब इस स्ट्रक्चर में यूज करें तब, जैसे यदि बोलेंगे हम आई कांट अफोर्ड टू बाय अ कार, आई कांट अफोर्ड टू बाय अ कार। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे पास दो वर्ब है, एक हमारा अफोर्ड हो गया, दूसरा हमारा बाय हो गया। तो अब क्या है कि दोनों का यहाँ डूअर यही होगा कि कौन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसमें भी मैं, और खरीदना किसको है तो उसमें भी मैं। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग कल देखे थे, ये पहला स्ट्रक्चर था। दूसरे स्ट्रक्चर की यदि हम चर्चा करें तो दूसरा स्ट्रक्चर हमारा था, एक सब्जेक्ट होगा हमारे पास, फिर वर्ब होगा, लेकिन अब तुरंत बाद हमारा नॉन फाइनाइट यूज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जो है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद जो है हमारा नॉन फाइनाइट होगा। तो कुछ वर्ब इस पैटर्न पे यूज होंगे। तो यहाँ क्या होता है कि दो एक्शन है तो दोनों के डूअर अलग अलग हो जाते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, जबकि इस एक्शन के लिए ये डूअर हो जाता है, यानी सब्जेक्ट के तरह एक तरीके से कहें, या फिर वो डूअर जो हमारा वर्ड है कि डूअर के तरह काम करता है। तो जब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब दोनों का ये, बट अगर यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दिए तो फिर क्या होगा, तो ये चीजें जो है बदल जाएगी, फिर ये काम करने लगेगा किसके तरह, तो ये काम करेगा आप सब्जेक्ट के। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखते हैं, दिस फोन enables me to keep in touch with my relatives। ये जो फोन है ये हमें मदद करता है या उस योग बनाता है कि हम अपने रिलेटिव्स के टच में रहें। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इनेबल के बाद हमने मी का यूज किया और उसके बाद जो है 2+B1 है। तो अब जो है दोनों के लिए ये फोन काम नहीं करेगा सब डूअर के रूप में। इनेबल का डूअर होगा कि किसने आपको इनेबल किया, तो इस फोन ने, बट ये कीप इन टच, किसको टच में रहना है, तो आपको टच में रहना है। तो यहाँ पर जो है आप इससे जोड़ते हैं ना कि उधर से।
तो ये दो स्ट्रक्चर मुख्य रूप से था, और इसी में आपसे जो है बोले थे कि यदि कभी ऐसा हो जाए कि आगे नाउन या एडजेक्टिव हो जाए तो फिर वैसी स्थिति में जो है, चूंकि वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकता है, नाउन या एडजेक्टिव तो ऑब्जेक्ट लेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग फॉर लिखते हैं और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और तब 2+B1 या B4 का यूज करते हैं, और बाकी मीनिंग सेम रहता है कि यहाँ इस वर्ब का डूअर ये होता है और यहाँ पर ये होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें, यदि हम बोलेंगे, दो एग्जाम्पल देखिए, आई एम हैप्पी टू गेट दिस चांस, आई एम हैप्पी टू गेट दिस चांस, और दूसरा बोले कि आई एम हैप्पी फॉर यू टू गेट दिस चांस। तो अब आइए समझते हैं इस दोनों का मतलब, कि दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए, आई एम हैप्पी टू गेट दिस चांस का मतलब हो गया कि यहाँ देखिए हैप्पी के बाद सेम स्ट्रक्चर, वो जो हम लोग पहला स्ट्रक्चर था हमारा जहाँ वर्ब के बाद यूज हो जाता था डायरेक्ट, उसी तरीके से यहाँ यदि 2+B1 या V4 का यूज हो जाए, तो देखिए हैप्पी के बाद सीधा आया, तो यानी कि इस दोनों के लिए, यहाँ जो ये एम है इसके लिए भी और टू गेट के लिए भी, कि हु इज हैप्पी, हैप्पी कौन है भाई, तो हैप्पी भी मैं हूं, और टू गेट दिस चांस, चांस भी किसको मिला है, तो चांस भी मेरे को ही मिला है। बट नीचे वाला जो सेंटेंस है इसमें देखिए फॉर यू लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हैप्पी जो है वो तो मैं हूं, बट मैं तुम्हारे लिए हैप्पी हूं, यानी ये चांस जो है, ये चांस किसको मिला है, तो तुमको मिला है। आई एम हैप्पी फॉर यू टू गेट दिस चांस, दैट मीन्स यू हैव गॉटन अ चांस, नॉट मी, ना, ये चांस जो है तुमने पाया है, मैंने नहीं। तो आई एम हैप्पी फॉर यू, यानी कि यहाँ पर इसको करना है। जैसे कि यदि बोले आई एम एंक्सस टू मीट हिम, एंक्सस का मतलब होता है बेचैन, ना, व्याकुल। आई एम एंक्सस टू मीट हिम, आई एम एंक्सस फॉर माई ब्रदर टू मीट हिम। तो देखिए क्या मतलब हो जाएगा कि आई एम एंक्सस टू मीट हिम का मतलब हो गया कि मैं बेचैन हूं, और मिलना भी किसको है, तो मेरे को ही मिलना है। और नीचे वाले का मतलब हो गया कि आई एम एंक्सस, मैं बेचैन हूं, बट तुम्हारे लिए बेचैन हूं, यहाँ माई ब्रदर है तो मेरे भाई के लिए बेचैन हूं, यानी कि टू मीट, मिलने का जो काम है, ये हिम जो है कोई थर्ड पर्सन है, तो उससे मिलने का काम इस बार किसका है, मेरा है नहीं, मेरा भाई मिलेगा, और मैं उसके लिए बेचैन हूं कि मेरा भाई किसी तरीके से उससे क्या हो, तो मिल ले। तो ये इतना जो है हम लोग कल देखे थे इस स्ट्रक्चर में, कि ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है, इसी तरीके से हम लोग नॉन फाइनाइट का यूज करते हैं। अब आज जो है हम लोग ये देखते हैं कि 2+B1 हम लोग कहाँ यूज करेंगे, ठीक, 2+B+B4 कहाँ यूज करेंगे, 2+हैव+B3 कहाँ यूज करेंगे, और 2+हैव+बीन+B3 कहाँ यूज करेंगे। सॉरी, हैव+बीन+B4 कहाँ यूज करेंगे। तो इन सब के बारे में हम जो है पहले भी चर्चा किए थे पिछले वीडियो में, कि ये जो इन्फिनिटिव्स हैं या जेरेंड है हमारे पास, तो इसके जो है अपने फॉर्म होते हैं, ये भी जो है सिंपल में होता है, ये भी जो है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है, ये भी जो है परफेक्ट फॉर्म में होता है, और इसके भी जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होते हैं। यदि आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा होगा तो उसमें इन सब चीजों की चर्चा थी। तो सिंपल फॉर्म में ये 2+B1 के रूप में यूज होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है तो 2B+B4 के रूप में यूज होता है, परफेक्ट होता है तो 2+हैव+B3 के रूप में यूज होता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो 2+हैव+बीन+B4 के रूप में यूज होगा। ये इसके जो है एक्टिव फॉर्म है। फिर बोले कि इसका भी पैसिव फॉर्म होता है ना, तो 2+B1 का हो जाता है 2+B+B3, इसका पैसिव बनाते नहीं है चूंकि बी और बीइंग दोनों एक साथ हो जाएगा, और इसका पैसिव हो जाएगा 2+हैव+बीन+B3, और इसका पैसिव बनाएंगे नहीं। तो कब एक्टिव यूज करना है और कब पैसिव यूज करना है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं। अभी जो वो दो स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे तो उसमें ये देखे थे कि यदि डूअर, पिछले वीडियो में, कि यदि डूअर रहेगा तो एक्टिव में यूज करना है, और यदि रिसीवर होगा तो पैसिव में यूज करना है। तो एक्टिव पैसिव सीख लिए हैं कि कब एक्टिव में यूज करना है और कब पैसिव में। अब ये सीखना है कि कब ये लगाना है, कब ये लगाना है, कब ये लगाना है, और कब
ये इसका यूज करना है। यदि जेरेंट की बात करें यानी V4 वाले फॉर्म की, तो आपको बताए थे कि V4 का दो ही फॉर्म होता है, एक तो फॉर्म एक सिंपल का हो गया और एक परफेक्ट का हो गया कि हैविंग प्लस V3। इसका कॉन्टिन्यूअस यही यूज हो जाता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, तो यही दो फॉर्म यूज होता है। ठीक, तो अब आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 2 प्लस B1 कहाँ यूज करना है और 2 प्लस हैव प्लस B3 कहाँ यूज करना है। तो देखिए 2 प्लस B1 जो है ये इसका सिंपल फॉर्म है, ठीक, और ये जो 2 प्लस हैव प्लस B3 है ये इसका परफेक्ट फॉर्म है। तो अब जो है देखिए कि कहाँ इसको यूज करेंगे। तो ये जो सिंपल फॉर्म है ये प्राय मीनिंग देगा आपको या तो प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का। ये किसका मीनिंग देगा, या प्रेजेंट या फ्यूचर। और ये 2 प्लस हैव प्लस B3 जो इसका फॉर्म है ये आपको मीनिंग देगा पास्ट का। यानी कि यदि आपको प्रेजेंट या फ्यूचर में यूज करना है तो आप 2 प्लस B1 का यूज करेंगे, और यदि आपको पास्ट में यूज करना है तो आप 2 प्लस हैव प्लस B1 का यूज करेंगे। अब इस चीज को समझना होगा कि कब प्रेजेंट होगा, कब पास्ट होगा, कब फ्यूचर होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ बोले कि आई वॉन्ट टू रीड अ बुक और दूसरा सेंटेंस बोले कि आई वॉन्टेड टू रीड अ बुक, तो आप जो है जल्दी से कहें कि सर नीचे वाला तो गलत हो गया, क्योंकि अभी आप बोले कि 2 प्लस B1 का यूज करना है प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए। यदि पास्ट के लिए यूज कर रहे हो तो 2 प्लस हैव प्लस B3 का यूज करें। तो यहाँ तो सर ये प्रेजेंट है तो हम लोग 2 प्लस B1 लगा दिए, यहाँ तो ये पास्ट हो गया तो फिर पास्ट के साथ 2 प्लस B1 कैसे लगा दिए, तो ये तो गलत हो गया। तो ऐसी बात नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है कि आखिर ऐसी बात नहीं है तो बात है कैसी। तो देखिए सिंपल सी बात है कि वो जो हमारा वर्ब है वांट या वांटेड जो भी था वो फाइनाइट वर्ब है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। नॉन फाइनाइट जो है वो हमारा पास्ट में होना है या नहीं होना है उस पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सबसे पहले सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब को खोजेंगे। हमारा जो फाइनाइट वर्ब होगा कहीं ना कहीं तो होगा, तो हम लोग फाइनाइट वर्ब के एक्शन को ले लेंगे कि चलो जिस फॉर्म में भी फाइनाइट वर्ब होगा, फाइनाइट वर्ब हो सकता है हमारा प्रेजेंट में हो, फाइनाइट वर्ब हो सकता है हमारा पास्ट में हो, या फिर फाइनाइट वर्ब हमारा फ्यूचर में हो। तीनों में से जिसमें भी हो हम लोग उसको थोड़ा देर के लिए मान लेंगे कि वो प्रेजेंट है। हम लोग थोड़ा देर के लिए उसको क्या मान लेंगे कि वो प्रेजेंट है, और फिर उससे देखेंगे कि हमारा जो नॉन फाइनाइट वर्ब है कौन सा, तो नॉन फाइनाइट जो है वो देखेंगे हम कि वो जो एक्शन होना है वो फाइनाइट के बाद होना है या फाइनाइट से पहले होना है। यानी कि हम लोग फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों को ढूंढ लेंगे और फाइनाइट वर्ब को माइंड में इमेजिन कर लेंगे कि चलो फाइनाइट वर्ब यदि यहां हो रहा है ये एक्शन तो हमारा नॉन फाइनाइट वाला पहले हो रहा है या नॉन फाइनाइट वाला बाद में हो रहा है या फिर इसी वक्त हो रहा है। तो यदि हमारा नॉन फाइनाइट वाला पहले हो रहा है तो यानी कि हमें नॉन फाइनाइट के पास्ट का यूज करना है, हमें नॉन फाइनाइट में पास्ट में जाना है तो फिर इस स्ट्रक्चर का यूज होगा। और यदि ये इसी वक्त हो तो प्रेजेंट हो गया, और यदि ये इससे थोड़ा बाद हो तो फ्यूचर हो गया। तो प्रेजेंट या फ्यूचर में गए तो फिर हमें 2 प्लस B1 का यूज करना है। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे कि यदि हम एक एग्जाम्पल लें कि आई, वही जो अभी था एग्जाम्पल, वांट टू रीड अ बुक। तो अब देखिए यहाँ क्या है कि एक हमारा वर्ब वांट आया और एक टू रीड आया, तो फाइनाइट ये हो गया। तो मान लीजिए कि हम अभी चाह रहे हैं वांट, ऐसे भी पास्ट में ही है, और अगर ये पास्ट में भी होता, वांटेड भी होता तो कोई दिक्कत नहीं। तो चाहने का काम कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। अब ये देखना है कि चाहने के काम के पहले पढ़ने का काम होगा कि चाहने के काम के बाद पढ़ने का काम होगा। तो जाहिर सी बात है कि पहले आपकी इच्छा हुई तब आप पढ़ेंगे कि मैं किताब पढ़ना चाहता हूं। अगर आप ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी इच्छा हुई एंड आफ्टर दैट यानी कि फाइनाइट के बाद। तो फाइनाइट के बाद तो यानी कि प्रेजेंट या फ्यूचर, या तो तुरंत आपकी इच्छा है या बाद में पढ़ने की है तो प्रेजेंट या फ्यूचर, दैट मीन्स 2 प्लस B1। तो इसलिए यहाँ पर ये वांट था तो भी सही था, वांटेड होता तो भी सही होता, यहाँ दिक्कत नहीं है। अब जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हम बोलेंगे ही प्रिटेंडेड टू हैव read this book,
तो उसने जो है, प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, बहाना करना, दिखावा करना, तो ऐसा दिखावा किया कि उसने यह किताब पढ़ लिया है। तो अब देखिए यहाँ हमारे पास दो वर्ब आया, एक आया हमारा प्रिटेंडेड, दूसरा वर्ब आया हमारा टू हैव रेड। तो टू हैव रेड में मेन वर्ब हमारा कौन हो गया यहाँ पर, रेड। चूंकि हम लोग स्ट्रक्चर में यूज करते हैं 2+B1 और दूसरा स्ट्रक्चर होता है 2have+B3, तो आपका एक्शन तो यही है मैन। तो एक हुआ पढ़ने का काम और एक हुआ दिखावा करने का काम। तो चलिए दिखावा करना को हम प्रेजेंट मान लेते हैं कि दिखावा किया। तब ये बताइए कि दिखावा करने के बाद पढ़ा, यानी कि जो दिखावा किया वो तो पहले दिखावा कर रहा है, तो उससे पहले पढ़ लिया होगा या उसके बाद पढ़ेगा। तो यहाँ पर वो बंदा जो है दिखावा कर रहा है, और दिखावा ये कर रहा है जैसे कि उसने किताब पढ़ ली हो, यानी जब भी हुआ होगा तो किताब तो क्या है, दिखावा की किताब पढ़ लिया है, यानी पढ़ा कब, पास्ट में। ऐसा तो है नहीं कि उसने दिखावा किया कि अब वो किताब पढ़ेगा, पढ़ेगा वाला सेंस नहीं है। उसने दिखावा किया कि वह किताब पढ़ चुका है, यानी कि पास्ट में ही उसने उस किताब को पढ़ लिया। तो पहले यानी पढ़ा नहीं, बट एक्शन तो होना पास्ट में ही है ना। तो पहले जो है पढ़ने वाला और तब दिखावा करने वाला, तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज होगा, 2+have+B3। तो इसलिए यहाँ पर ये 2+have+B3 का यूज हुआ। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब देखते हैं एक और चीज को, ये जो 2+have+B3 है, समझेंगे थोड़ा ध्यान से। ये 2+have+B3 नॉन फाइनाइट्स हैं, ठीक। ये परफेक्ट नहीं है, ये नॉन फाइनाइट्स है, तो ये परफेक्ट का भी मीनिंग देगा, एट द सेम टाइम ये हमारा पास्ट का भी मीनिंग दे रहा है। इसलिए इसके साथ हम लोग वैसे सभी वर्ड्स जो कि हम लोग सिर्फ have+B3 जब होता है हमारा परफेक्ट फॉर्म, आप लोग जब टेंस पढ़ रहे होंगे तो वहां पर बताए हैं ना, पढ़े हैं कि परफेक्ट जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट में हैव का यूज करते हैं। तो हम लोग इसके साथ कोई भी कंप्लीटेड जो टाइम होता है, जो टाइम की पूरा हो गया हो, जैसे कि यस्टरडे है, अगो है, देन है, इन 1970 है, इन जनवरी है, ऐसा कोई भी, इन जून है, ऐसा कोई भी टाइम हम लोग यूज नहीं करते हैं किसके साथ, have+B3 के साथ। बट यहाँ पर चूंकि ये नॉन फाइनाइट परफेक्ट का मीनिंग भी दे रहा है और पास्ट का भी मीनिंग दे रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 2+have+B3 के साथ ये सब टाइम यूज कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि यदि हम बोले एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, I am happy to have met him yesterday। और एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि I have met him yesterday। तो देखिए यहाँ पर जो हैव मेट आया, ये फाइनाइट वर्ब की तरह यूज हुआ, क्योंकि एक सेंटेंस में एक वर्ब जो होता है वो फाइनाइट वर्ब ही होता है, बिना फाइनाइट वर्ब के सेंटेंस पूरा नहीं होता है। तो आई हैव मेट में ये फाइनाइट वर्ब की तरह मेट यूज हो रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पर आप यस्टरडे का यूज किए तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया, आप ऐसा नहीं बोल सकते। बट यहाँ आते हैं कि आई एम हैप्पी टू मेट हिम यस्टरडे, तो कई लोग को यहाँ भी लगेगा कि यहाँ तो एम लगा हुआ है, फिर यहाँ यस्टरडे कैसे होगा, या फिर कई लोगों को यहाँ से लगना है कि हैव मेट है तो फिर यस्टरडे कैसे होगा, तो किसी न किसी तरीके से वो इसको गलत साबित कर देंगे ना। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है और उसमें एरर नहीं आए तो सबसे जो है मुश्किल चीज है, क्योंकि इतना मेहनत करके तो हम लोग एरर ढूंढना सीखते हैं, तो नहीं ढूंढेंगे ऐसा तो है नहीं। अगर एग्जाम में ऐसा हो जाए कि 10 क्वेश्चन दे और वो भी बिना एरर का, फिर भी हम लोग 8 तो कम से कम एरर उसमें ढूंढ के ही आएंगे ना, और आगे फिर बोलेंगे यार मुश्किल था लेकिन हम छोड़े नहीं, 8 को तो एरर ढूंढ ही दी। इसी तरीके से आप इसमें भी एरर ढूंढ लेंगे, लेकिन वैसा नहीं है। सोचिए अभी जो आपको बताए थोड़ा देर पहले कि आई एम हैप्पी, तो खुश कब है आप, यहाँ है, तो ये तो प्रेजेंट का सिनारियो, आपका प्रेजेंट का सिचुएशन है कि आप आज खुश हैं, तो प्रेजेंट है तो ये तो फिर प्रेजेंट में ही बनेगा। अब यहां से जो है नॉन फाइनाइट शुरू होता है कि टू हैव मेट, यानी मिलने का काम। तो मिलने का काम कब हुआ, तो मिलने का जो काम है आपका वो आपका एक दिन पहले हो रहा है, यानी कि यहां से पीछे आप मिल रहे हैं, पास्ट में मिल रहे हैं। तो पास्ट में काम होने की वजह से 2+have+B3 होगा, ये बात तो तय है, क्योंकि पीछे हम लोग पढ़ चुके। तो यहाँ पर हम लोग 2have+B3 लगाए कि आई एम हैप्पी टू हैव मेट हिम, कि मैं उससे मिलकर खुश हूं, क्योंकि मिलने का काम पहले हो रहा है। अब कब हो रहा है, तो ये भी हम इस साथ में ही जोड़ सकते, क्योंकि आपको बोले कि ये नॉन फाइनाइट है, इसके साथ जो है पास्ट
पास्ट के अलग फॉर्म है नहीं, पास्ट में भी यही यूज होता है, तो इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया, तो ये सेंटेंस सही हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग जो है आगे एक दो और एग्जाम्पल इससे देख लेते हैं और समझते हैं कि आपको आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि यदि हम देखें एक एग्जाम्पल ऐसे ही इज अंडरस्टूड टू हैव लेफ्ट द कंट्री। तो देखिए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ही इज अंडरस्टूड, ये पैसिव में बन गया। तो एक्टिव पैसिव का टेंशन है नहीं है अपने को, चूंकि अपने को समझ चुके हैं ये बात अपन पहले ही कि अगर पैसिव है तो जाहिर सी बात है कि ये रिसीवर होगा। अब यहाँ पर टू हैव लेफ्ट, बीच में कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, यानी इसके लिए भी डूअर का काम यही करेगा, और ये चूंकि एक्टिव में है तो जाहिर सी बात है कि ये इसका डूअर होगा। तो ये डूअर है तो एक्टिव में, ये रिसीवर है तो पैसिव में। ही इज अंडरस्टूड यानी कि समझने का काम ये नहीं कर रहा है, समझ लोग रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, तो इसके बारे में ऐसा समझा जा रहा है, दैट मीन समझने का काम लोग कर रहे हैं। ही इज अंडरस्टूड यानी उसके बारे में ऐसा समझा जाता है। क्या समझा जाता है और कब समझा जा रहा है, तो प्रेजेंट में। तो चलिए देखते हैं, यानी कि यहाँ पर लोग समझ रहे हैं, समझने का काम यहाँ हो रहा है प्रेजेंट में। अब लोग समझ रहे हैं कि उसने देश छोड़ दिया, तो देश छोड़ दिया कब, समझने के बाद? तो बिल्कुल नहीं, देश जो है पहले छोड़ दिया और लोग अब समझ रहे हैं ना। तो लोग समझ रहे हैं कि उसने देश छोड़ दिया, तो देश छोड़ने का काम। अब देखिए ये जरूरी नहीं कि वो देश छोड़ ही दिया होगा, ऐसा लोग समझ रहे हैं, हो सकता है वो अंडरग्राउंड हो गया होगा, बट हमको ये देखना है कि हमारा जो दो एक्शन है वो है नहीं है उससे मतलब नहीं, बट ये जो दो है, एक छोड़ने का काम और एक समझने का, तो छोड़ने का पहले ही हुआ होगा हर हाल में समझने से। तो इसलिए जो है यहाँ पर हमें क्या पास्ट का फॉर्म चाहिए, इसलिए हम पास्ट लगाए तो क्या हो गया, टू हैव प्लस B3, क्या हो गया, टू हैव प्लस B3। तो अब हमें नहीं लगता कि आपको जो है कोई समस्या होगी टू प्लस वो B1 समझने में, कि कहाँ हम टू प्लस B1 लगाएंगे और कहाँ हम टू प्लस हैव प्लस B3 लगाएंगे। यदि एग्जाम में आएगा तो हम श्योर हैं कि आप इस दोनों के बीच में जो अंतर है वो एग्जाम में भी पकड़ पाएंगे। जैसे कि देखिए यदि हम बोलें he seems to be a great teacher, he seems to have been a great teacher। तो अब आप इस दोनों, चूंकि दोनों सेंटेंस सही है ये तो क्लियर है, तो अब इस दोनों के बीच का जो अंतर है, कि दोनों के मीनिंग में जो डिफरेंस है, वो जहां तक मुझे विश्वास है कि आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। अगर समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर यूज किया वो टू प्लस B1 का है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर यूज किया वो टू प्लस हैव प्लस B3 का है। दोनों में हमारा जो वर्ब है वो बी है ना। बी इसलिए है कि जैसे कि यदि बोलेंगे तो आप ऐसे ही बोलेंगे कि आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर टीचर के साथ हम लोग बी का फॉर्म ही यूज कर रहे हैं, इज एम आर वॉज वेयर बी में आता है। तो देखिए एक में सिम्स है, इसमें भी सिम्स है, यानी दोनों प्रेजेंट में ही। और उसके बाद तो पहले जैसे सेंटेंस को देखते हैं, तो ही सिम्स टू बी अ ग्रेट टीचर, तो सिम कहाँ है, प्रेजेंट में, और साथ ही साथ आगे जो हम यूज किए वो टू प्लस B1 है, दैट मीन्स वो भी प्रेजेंट में है। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं, यानी प्रतीत होना और शिक्षक होना दोनों साथ में है, प्रेजेंट में है। प्रतीत भी प्रेजेंट में हो रहा है, जिस वक्त प्रतीत हो रहा है चलो उसी वक्त वो टीचर भी है, तो दोनों साथ में है, दैट मीन्स प्रेजेंट में है, तो इसलिए हम लोग टू प्लस B1 का यूज करेंगे। और नीचे वाला जो सेंटेंस है इसमें है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक अच्छे शिक्षक होंगे, दैट मीन्स पास्ट में, कि अब जो है जैसे कि अब रिटायर हो गए और अभी हम लोग उनसे बातचीत करते हैं तो इतना नॉलेज है, इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं चीजों को, तो जरूर जब अपने मतलब ये में रहे होंगे, जब पढ़ा रहे होंगे तो जबरदस्त पढ़ाते होंगे, अच्छे होंगे। ऐसा जो सेंटेंस है यानी प्रतीत हो रहा है अभी की स्थिति को देखते हुए, और टीचर वो थे, दैट मीन्स टीचर कहाँ थे, पास्ट में। तो जब पास्ट में टीचर थे तो टू प्लस हैव प्लस B3 ही लगाना है, इसलिए क्या हो जाएगा, ही सीम्स टू हैव बीन अ ग्रेट टीचर। तो हमें नहीं लग रहा है कि अब इसमें और कोई दिक्कत हो रहा होगा। फिर भी चलिए एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यदि हम बोलें कि आई हैपेंड टू हैव ड्रिवन दैट काइंड ऑफ कार बिफोर,
आई एम सॉरी, आई एम सॉरी टू, not to, not to have come on Monday. It is nice to have finished work. तो देखिए अब इस सब में क्या है, तो सिंपल, आई हैपन टू हैव ड्रिवन दैट काइंड ऑफ कार, टू हैव ड्रिवन यानी टू हैव प्लस बी थ्री, दैट मीन्स कि जब घटना ये आपके साथ हुई तो उससे पहले भी, यानी कि इस तरह के कार आप पहले भी चला चुके हैं, तो ये हैपन से पहले ही कार चलाए तो पास्ट में चलाए, तो इसलिए ये आ गया टू हैव प्लस बी थ्री। आई एम सॉरी, भाई मैं सॉरी हूं नोट टू हैव। एक बात और याद रखना है कि जब भी आप नोट का यूज करेंगे तो आप नोट का यूज हमेशा टू से पहले करेंगे, चाहे वो टू प्लस बी वन हो, चाहे वो टू प्लस बी थ्री हो, चाहे वो टू प्लस हैव प्लस बी थ्री हो, जो भी हो स्ट्रक्चर, आप नोट हमेशा टू से पहले लगाएंगे। आई एम सॉरी नोट टू हैव कम, यानी कि आने का काम जो था, तो सॉरी आप कहाँ हैं, तो सॉरी आप यहाँ हैं, और आना या नहीं आना वो काम कब का था, तो पास्ट का था, क्योंकि पास्ट का काम था तभी तो आगे आप सॉरी बोल रहे हैं यहाँ पर, तो आप पास्ट है तो आपको जाहिर सी बात है क्या यूज करना होगा, तो टू प्लस है प्लस बी थ्री, तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज हो गया, टू प्लस है प्लस बी थ्री। उसी तरीके से इट इज नाइस टू हैव फिनिश्ड वर्क, कि काम खत्म करना जो है क्या है, अच्छा है, तो इट इज नाइस, नाइस कब फील हो रहा है, तो अब, और काम क्या है, तो खत्म हो गया, तो खत्म हो गया दैट मीन्स पास्ट में हो गया, तो इसलिए यहाँ पर ये यूज करती है। तो हमें नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत खास आपको हो रही होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, जैसे एक दो बी फोर से भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही डिनाइड हैविंग बीन देयर, तो अब देखिए ही डिनाइड हैविंग बीन देयर, यानी दो काम है, एक डिनाई हो गया और एक जो है हैविंग बीन, चूंकि बिफोर है तो आपको बोले थे कि वहां हैविंग प्लस बी थ्री होगा, तो हैविंग बीन देयर, तो ही डिनाइड हैविंग बीन देयर मतलब क्या हो गया कि डिनाई कर रहा है, डिनाई कब कर रहा है, तो जब भी कर रहा है, इसको हम मान लें पास्ट प्रेजेंट में, यहाँ डिनाई किया और वह था वहां कब, तो जाहिर सी बात है इनकार करने से पहले की चर्चा हो रही है कि वो उस वक्त वहां था, इस बात से इनकार कर दिया, तो दैट मीन्स पहले होगा या नहीं होगा, फिर इनकार किया होगा, इसलिए यही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको एकदम मन में बैठा लें कि सिंपल फॉर्म जो है यानी कि टू प्लस बी वन का, ठीक ना, खास करके क्योंकि इसमें जो है कई बार बी फोर और हैविंग प्लस बी थ्री में कोई खास अंतर रहता नहीं है, आगे उसकी चर्चा करेंगे हम। खास करके आपको इन्फिनेटिव में ध्यान देना, एग्जाम में जो पूछा जाएगा इसी से कि टू प्लस बी वन और टू प्लस हैव प्लस बी थ्री, तो इसमें आपको सिंपल ध्यान देना है कि टू प्लस बी वन जो है वो आपको तब लगाना है जब आपको प्रेजेंट या फ्यूचर के विषय में बताना है, लेकिन प्रेजेंट या फ्यूचर किससे, तो फाइनाइट वर्ब से, कि फाइनाइट वर्ब को मान के ये देखना है कि फाइनाइट जो हमारा एक्शन हो रहा है इसके बाद यदि या उसी वक्त ये काम होना है तो टू प्लस बी वन लगाएंगे, और यदि ये काम उससे पहले हो गया, यदि ये काम क्या है टू है प्लस बी थ्री कब होगा, तो यदि वो काम उससे पहले हो गया तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, ऐसे बोलेंगे ही इज सैड, ही इज believed to fail in his एग्जाम। तो देखिए यहाँ पर ये सही है या गलत, ही इज बिलीव्ड टू फेल, तो अब देखना है कि बंदा उदास है, तो उदास है और उसके बारे में माना जा रहा है कि एग्जाम में फेल, तो उदास है यानी कि फेल हो गया होगा बंदा एग्जाम में, तो उदास है, तो माना जा रहा है अब प्रेजेंट, जब भी हो आपको बोले कि ये पास्ट में भी रहे तो प्रेजेंट मान के चलना है, तो माना जा रहा है अब, और फेल हो गया पहले यानी कि पास्ट में, तो टू प्लस हैव प्लस बी थ्री चाहिए, तो यहाँ क्या होगा टू हैव फेल्ड, जैसे ही इज बिलीव्ड to be killed in the war,
उसके बारे में माना जाता है कि वो लड़ाई में मारा गया। तो अब देखिए इससे नहीं घबराना, टू बी किल्ड दैट मीन्स पैसिव में हो गया, दोनों पैसिव में है, एक तो माना जा रहा है। तो देखिए वो जो आदमी होगा ही, जो भी है ये ही, तो लोग इसके बारे में मान रहे हैं, तो यानी मानने का काम लोग कर रहे हैं, तो ये रिसीवर ही हुआ। और दूसरा मारना, तो मारा भी कोई दूसरा ही होगा, ये मरा है, ये मारा नहीं है, तो इसको कोई और मारा, तो ये दोनों का रिसीवर हो गया, तो इसलिए ये भी पैसिव में और ये भी पैसिव में। तो अब सिंपल देखना है कि बिलीव, तो बिलीव हमारा यहाँ आया कि चलो ठीक है, तो यहाँ पर इस आदमी के बारे में माना जा रहा है कि इसको लड़ाई में ही मार दिया गया। तो लड़ाई में मार दिया गया यानी कि इस बंदे को पास्ट में ही मार दिया गया, तो पास्ट में मार दिया तो टू हैव प्लस बी थ्री का यूज होगा। और अब हमें पैसिव चाहिए, तो इसका पैसिव क्या होता है, टू प्लस हैव प्लस बिन प्लस बी थ्री। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि टू हैव बिन किल्ड, कि ही इज बिलीव्ड टू हैव बीन किल्ड इन द वॉर। तो इस तरीके से ये जो है आज हम लोग जो पढ़े वो मुख्य रूप से पढ़े कि कहाँ हमें टू प्लस बी वन का यूज करना है और कहाँ हमें जो है टू प्लस हैव प्लस बी थ्री का यूज करना है। इस पे जो है आप अलग अलग बुक से देख सकते हैं एग्जाम्पल, जितना एग्जाम्पल देखेंगे, जितने सेंटेंस आपको मिलेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना बेहतर करेंगे आप। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कहाँ हम लोग टू प्लस बी वन का यूज करेंगे, कहाँ हम लोग टू प्लस बी फोर का यूज करेंगे, ठीक ना। और फिर यही सब में तुलना करके भी एक बार देख लेंगे, चूंकि जब यहाँ तक आ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि एक बार टू प्लस बी प्लस और फिर सॉरी एक और भी बच जाएगा, फिर टू प्लस हैव प्लस बिन प्लस बी फोर कहाँ तुलना करेंगे। अब उसके बाद एक कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि टू प्लस बी थ्री भी होता है, और कल हम लोग पढ़ेंगे कि टू प्लस बी फोर भी होता है। तो फिर कब जो है टू बी के बाद बी थ्री होगा, कब बी के बाद बी फोर होगा। और दूसरा जो है इसका जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो टू प्लस हैव प्लस बिन प्लस बी थ्री होता है। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें बिन के बाद बी फोर है, तो कब बी थ्री होगा, कब बी फोर होगा। तो ये सब जो बेसिक बात, ये सब ऐसा नहीं समझना है बहुत एडवांस, ये बेसिक है कि इसी तरीके से इसको यूज किया जाता है। तो इन सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट जो है वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।